हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी बुक बसंत का पहला पाठ पढ़ेंगे, ध्वनि। यह कविता आधुनिक काल के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। सूर्यकांत जी आधुनिक काल के कवि थे, मतलब जो आज का समय है वे उसके कवि थे। इस कविता में कवि ने प्रकृति का उदाहरण लेते हुए मानवीय संवेदना को दर्शाया है। प्रकृति को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। नई युवा पीढ़ी को समझाना चाहते हैं सूर्यकांत जी। वे हमको और आपको आलस्य छोड़ने की बात करते हैं, उत्साह से भर जाने की बात करते हैं। तो पंक्तियां हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। अभी अभी ही तो आया है, इसका मतलब कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? तो इस पंक्ति में वसंत ऋतु की बात हो रही है। अभी अभी वसंत ऋतु आई है, तो अभी उसका अंत नहीं होगा। अभी इस समय का अंत नहीं होगा। अभी अभी जीवन में उत्साह आया है। सूर्यकांत जी कहना चाहते हैं कि अभी अभी वसंत आया है, नए फूल आए हैं, तो अभी इसका अंत नहीं होगा। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मेरे मन में मृदुल मतलब कोमल फूल खिल रहे हैं। वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। मेरे जीवन में उत्साह है। वे हर पंक्ति को अपने जीवन से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब वे मानवीय संवेदना दिखा रहे हैं। वे प्रकृति को मानव से जोड़ रहे हैं। अभी इस चीज़ का अंत नहीं होगा और मैं इससे युवा पीढ़ी को जागृत करूँगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। पात का अर्थ है पत्ते और गात का अर्थ है शरीर। तो सूर्यकांत जी प्रकृति को देखते हुए कहते हैं कि हरे हरे हैं ये पात, मतलब युवा कैसे होते हैं? नए, हरे हरे होते हैं, बिल्कुल नए। डालियाँ कलियाँ कोमल गात। डालियाँ हैं वो दिख रही हैं नए नए पेड़ों पे, कलियाँ खिल रही हैं और कोमल पत्ते आ रहे हैं। युवाओं का डेवलपमेंट हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं भी अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। स्वप्न का अर्थ होता है सपना, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, कर का होता है हाथ। तो सूर्यकांत जी कहते हैं कि ये मेरा सपना है कि मैं अपने कोमल हाथों से इस सपने को स्वयं साकार करूं। मैं अपने हाथों से युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहता हूं। यह कवि का उद्देश्य है। अगली पंक्ति में निद्रित का अर्थ है निद्रा। निद्रा मतलब नींद। और इधर जैसे हम प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ निद्रा का अर्थ है छोटी सी, जो थोड़ी सी खिली हुई कलियाँ होती हैं। अगली पंक्ति में प्रत्यूष का अर्थ है सवेरा और मनोहर का अर्थ है सुंदर। तो कवि कहना चाहते हैं जो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं, मैं उनको जगाऊंगा। और इसका जो मानवीय रूप है उसमें वो कहना चाहते हैं कि जो युवा हैं वो अब सभी सो रहे हैं, मैं उन्हें जागृत करना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ, उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ और मैं युवाओं को जगाकर एक नया सवेरा लाऊंगा और तथा जो उनका सपना है मैं वो भी साकार करूँगा। अगली पंक्ति है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं। इस पंक्ति में पुष्प पुष्प का अर्थ है फूल और तंद्रालस का अर्थ है आलस्य से भरा हुआ। तो कवि कहते हैं कि युवा पीढ़ी है वो आलस्य से भरी हुई है, मैं उनका वो आलस्य दूर कर दूंगा और मैं उसे खींच लूँगा। मैं आलस का जो लालच है, सोने का जो लालच है, उसे मैं ख़त्म कर दूंगा। अगली पंक्ति, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इस पंक्ति में नव का मतलब होता है नया और सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ। तो कवि कहते हैं कि अपना जो जीवन है, जो मैंने जीवन व्यतीत किया है, वह मैं खुशी के साथ उनके अंदर सींच दूंगा। जैसे हमने देखा है जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, उन्हें सींचा जाता है और उसके बाद वो हरे भरे हो जाते हैं।
ठीक ऐसे ही कवि युवा पीढ़ी को खुशी से भरना चाहते हैं और उनका आलस्य दूर करना चाहते हैं। फिर अगली पंक्ति में वो कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। द्वार मतलब होता है दरवाज़ा, दरवाज़ा रास्ता। तो वो कहते हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखा दूंगा, सही रास्ता दिखा दूंगा, ताकि वो ज्ञान के रास्ते पे चले, वो सही रास्ते पे चले और वो खुश रहें। फिर अगली पंक्ति में है, मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्ति में जहाँ का मतलब है दुनिया, अनंत का मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाला। तो कवि कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं उन सब युवाओं को आलस्य से दूर कर सकता हूँ, उनके अंदर उत्साह भर सकता हूँ। और जब तक मेरा ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, जब तक मेरा ये उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, मेरा अंत नहीं होगा। तो अब आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।